आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे। परमेश्वर के वचन से आज के मनन के लिए हम निकालेंगे दूसरा राजा 6वां अध्याय 6 और 7 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहाँ डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं लोहे का चमत्कार। यहाँ एलीशा नबी द्वारा लोहे की कुल्हाड़ी के सिर को पानी में से वापस लाने का चमत्कार। यह घटना हमें बताती है कि आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण संदेश हमें देती है कि हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ भी आसानी से सरल करता है हमारा परमेश्वर। तब परमेश्वर उनसे पूछा, वह कहाँ गिरी? उसने उसे वह स्थान बताया। तब उसने लकड़ी का एक टुकड़ा काटकर वहाँ डाल दिया और लोहे को तैरा दिया। फिर उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। इस घटना से मिलने वाली मुख्य संदेश यह है प्रियो, कि परमेश्वर हर छोटी बड़ी समस्याओं में हमारी परवाह करते हैं। यह चमत्कार दिखाता है कि परमेश्वर केवल बड़े कामों के लिए नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को भी हल करते हैं, अर्थात उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि रखते हैं और हमारी मदद करते हैं। जैसे वो उधार की ली हुई लोहे की कुल्हाड़ी का पानी में गिर जाना। प्रियो, ये असंभव था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में प्रभु के दास ने, एलीशा नबी ने, यह चमत्कार कर दिखाया। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर की शक्ति प्राकृतिक नियमों से ऊपर है। जैसे लोहे का पानी पर तैरना, यह दर्शाता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह प्राकृतिक नियम संभव है क्योंकि वह भारी है, लोहे का डूब जाना। इस कारण परमेश्वर अपने सामर्थी हाथ बढ़ाकर लोहे को भी हल्का बना देता है और प्रभु के हाथ में जो जाता है, अर्थात असंभव या भारी या वजनदार, जो कठिन, वो सब सरल हो जाता है, संभव हो जाता है। और जब परमेश्वर उसको अपने हाथों में लेते हैं तो चमत्कारिक रूप से कार्य को, अद्भुत रीति से उस कार्य को सरलता पूर्वक करके दिखाते हैं। प्रियो, कुल्हाड़ी भारी होती है और लकड़ी हल्का होता है, दोनों में अंतर है। कुल्हाड़ी डूबकर नीचे सतह में जा गिरा, लेकिन लकड़ी ऊपर तैर रहा था। आज हम मनुष्यों का जीवन भी इतना पाप से भरा हुआ, वजनदार हो गया है कि हम पाप में डूबते हैं, लेकिन जब हम उस डूबे हुए अवस्था में प्रभु को पुकारते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु अपने क्रूस रूपी उस लकड़ी को बढ़ाकर हमें उस पाप के दलदल से, उस कीचड़ से, उस डूबते हुए जल से निकालकर शुद्ध और पवित्र करके ऊंचे स्थान में, चट्टान पर खड़ा करना चाहते हैं। विश्वास करें कि परमेश्वर की शक्ति प्राकृतिक नियमों से ऊपर है। वो हर कठिन से कठिन, असंभव से असंभव कार्य को संभव कर दिखाने वाला चमत्कारिक परमेश्वर है। हम तीसरी बात देखते हैं, विश्वास और आज्ञाकारिता। एलीशा ने लकड़ी का टुकड़ा पानी में डाला, जो एक प्रतीकात्मक कार्य था। प्रियो, जैसा कि लोहा भारी होता है और लकड़ी हल्का होता है, हल्का चीज पानी में तैरता है और भारी चीज पानी में डूब जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि नबी यानी कि एलीशा नबी ने उसे उठाने को कहा
और उस व्यक्ति ने विश्वास के साथ उस आज्ञा को माना, अर्थात अपने हाथ को बढ़ाया उस लकड़ी की ओर, और जिसे वह लोहे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। अर्थात वो लकड़ी के साथ वो लोहे का एक साथ बाहर आना, ये चमत्कार है प्रियो। क्योंकि एक वजनदार और एक हल्का का कोई मेल नहीं है, लेकिन परमेश्वर चमत्कार करने वाले पिता हैं, वो लोहे को भी हल्का करते हैं। आज हमारे जीवन के जितने भी पाप हैं, गुनाह हैं, गंदी आदतें हैं, बुराइयां हैं, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, पहाड़ रूपी असंभव हर एक जटिल कार्य हैं, वो सब को प्रभु हल्का करने के लिए कह रहे हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम उसे पुकारें, अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें दे, ताकि उस लकड़ी को, अर्थात उस लकड़ी रूपी क्रूस को, जो लकड़ी क्रूस का प्रतीक है प्रियो, उसको हम पकड़कर उसे प्राप्त कर बाहर निकल आ सकें। जैसे वो लोहा डूबा हुआ था अपने वजन के कारण, और वो बाहर निकल आया उस लकड़ी के सहारे, अर्थात वो हल्का हो गया। उसी तरह से हमारा भी जीवन है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। संसारिक बातें हमारे जीवन से निकल जाती हैं। पाप और बुराई और गंदगी हमारे उस लहू में धुल जाते हैं, मिट जाते हैं, और हम हल्के हो जाते हैं। उस लकड़ी की तरह वो लकड़ी के सहारे लोहा बाहर आ गया। प्रियो, आज हम प्रभु की संगति में रहते हैं तो निश्चित रूप से अपने बोझ को, अपने पाप को, अपने गुनाह को, अपने संसारिक जीवन को छोड़कर प्रभु के पीछे चले, प्रभु की संगति में रहें, आज्ञाकारिता में रहें, विश्वास में मजबूत पाए जाएं, हर समय प्रभु को धन्य कहें। इस प्रकार हम देखते हैं विश्वास और आज्ञाकारिता का फल, कि वो लकड़ी ऊपर तैर रहा था, उसके सहारे वो कुल्हाड़ी बाहर आया। चौथी बात हम देखते हैं, खोई हुई चीज़ों को वापस लाने का काम कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो गई थी। प्रभु ने उस एक भेड़ को खोजने के लिए प्रयत्न किया, लालटेन जलाया और लाठी लिया प्रियो, उस रात के घनघोर अंधेरे में ढूंढा। आज हम भी उन भेड़ों में से हैं जो भटके हुए हैं, अंधेरों में हैं। आज प्रभु हमारे जीवन में वो ज्योति जलाना चाहते हैं कि हम उस प्रकाश में आए, उनके उस भेड़शाला में आए, उनके हाथों के नीचे रहें, उनके सुरक्षा और उनके संरक्षण में रहें, उनके शरण में रहें, तभी हम सुरक्षित रहेंगे प्रियो। खोई हुई चीज़ों को वापस देने वाला हमारा परमेश्वर आज हमारे जीवन का जो भी बहुमूल्य वस्तु या चीज़ या कोई भी बात खो गई है, छूट गई है, हमसे दूर हो गई है या हमेशा के लिए चला गया है, यदि हम चाहते हैं कि वो फिर से हमें प्राप्त हो, तो निश्चित रूप से प्रभु को उस समस्या को सौंप दें, ताकि प्रभु हमारी हर एक समस्या का समाधान करें, खोई हुई चीज़ को वापस हमें देने में मदद करें। यह संदेश देता है कि यदि हम विश्वास के साथ प्रभु के, परमेश्वर की ओर रुख करें, तो वह हमारी खोई हुई हर एक आध्यात्मिक या भौतिक चीज़ों को पुनर्स्थापित करने की शक्ति रखता है प्रियो, पुनर्स्थापित करने की शक्ति रखता है, निर्जीव को सजीव करने में भी शक्ति रखता है। वो हमारे लिए जो काम कठिन है, असंभव है, प्रभु के लिए वो सब कुछ संभव है। प्रियो, आज हम प्रभु के शरण में रहें, उसके संरक्षण में रहें, उसके सामर्थी हाथों के तले रहें, ताकि हम भी बचाए जाएं, सुरक्षित रहें, हम कभी भी डूबे नहीं, संसार में भटके नहीं और किसी गलत आदत में पड़कर अपने जीवन को नाश ना करें। यह वचन संदेश देता है कि विश्वासियों को प्रोत्साहित भी करता है। यह वचन विश्वासियों को, मसीहियों को प्रोत्साहित करता है कि वे हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वह समस्याओं के समाधान के लिए
चमत्कारिक रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। प्रियो, हमारे जीवन में, हमारी समस्याओं में, हमारे हर एक उन कठिन परिस्थितियों में प्रभु हस्तक्षेप करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम दुख, पीड़ा, समस्या, चिंता, परेशानी और नाना प्रकार के आंसू में रहें, बीमारियों में रहें। इसलिए वो चाहते हैं कि हम अपनी सारी बातों को प्रभु के हाथों में सौंप दें, प्रभु को हस्तक्षेप करने दें, प्रभु को अपना अगुआ, लीडर माने, प्रभु को अपने सारी जिम्मेदारियों को दे दें, ताकि हम कभी भी फिर से उस कुल्हाड़ी के जैसे गिरने ना पाए। और प्रभु हमें अवसर देते हैं, जिस तरह से हमें अवसर को बहुमूल्य समझकर आत्मा में मजबूत होना है, वैसे ही प्रभु की संगति में दिन प्रतिदिन हमें बढ़ते जाना है। प्रियो, आज का संदेश हम सब के लिए यही है कि प्रभु खोई हुई वस्तु को फिर से वापस दे सकते हैं, और एक लोहे का चमत्कार जो एक लकड़ी के सहारे वापस पानी पर तैरने लगा, वैसे ही हमारा भी जीवन, पाप और गंदगी से भरा हुआ लोहे का जीवन, जब हम प्रभु की संगति में आएंगे, उस क्रूस के तले आएंगे, तो हम भी हल्के हो जाएंगे, तैरने लगेंगे, अर्थात हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सो प्रभु की महिमा हो, प्रभु आशीष दे आप सबको इस संदेश के द्वारा। प्रभु हर एक के जीवन में ये वचन कार्य करने पाए, प्रभु की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, आज के सुंदर सामर्थी वचन के लिए, दिन और जीवन संगति के लिए, कि आपने हमारी अगुवाई की। हमारे भी जीवन में प्रभु आप कार्य करें, हस्तक्षेप करें। हमारे जीवन की हर एक चिंता, फिक्र, समस्या, दुख, परेशानी यीशु नासरी के नाम से आपके सामर्थी पैरों तले प्रभु हम समर्पित करते हैं, आपके चरणों में समर्पित करते हैं, और आपके सुरक्षा भरे हाथों में हम अपने आप को सौंपते हैं। इस जीवन को चलाएं, बढ़ाएं। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन हर एक भाई बहनों पर आपकी कृपा, दया, आशीष बनी रहे। उनका जीवन बचाया जाए, बदल जाए प्रभु, वो सामर्थी बन जाए। यदि कोई दुख में है, चिंता में है, परेशानी में है, बीमारी में है, नाना प्रकार की पारिवारिक उलझनों में है, या दुविधा में है प्रभु, जवान बच्चे नौकरी की तलाश में है, कोई रोगी है, कोई बीमारी में है प्रभु, गंभीर से गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, उन सभी के जीवन में ये वचन कार्य करने पाए। आप पे भरोसा करने वाले हो सके, आज्ञाकारिता में चलने वाले हो सके प्रभु, और आप अपने चमत्कारी हाथ बढ़ा के हर एक की समस्याओं को, हर एक की बीमारियों को, हर एक के दुख को यीशु के नाम से दूर हो जाने की हम घोषणा करते हैं प्रभु। सचमुच में आपने ऐसा कर दिया। किसी को किसी भी प्रकार की, कोई पेट में, हड्डियों में, आँखों में, स्टमक में, लंग्स में, हार्ट में, किडनी में, लीवर में कोई भी तकलीफ है, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यहोवा राफा, इरे अडोनाई, एल शडाई, एलोहीम, निशी शालोम, शंदर अबरी हंदन अब शेखरी अंदर, अवर हेल्पर, अवर शेल्टर, अवर सेवियर लॉर्ड जीसस। इस प्रार्थना को जो भी सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में ये कार्य करने पाए, सामर्थी वचन यीशु के नाम से रिलीज करते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को उद्धार करता है यीशु नासरी के जीवित, पवित्र, सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।